अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 2 दिन पहले की बात है कि गूगल ने जो है वो फ़लस्तीन का मैप गायब कर दिया गूगल से। ये खबर परसों की तो नहीं है, पहले की है, लेकिन जैसे भी ब्रेक की है किसी ने, वो परसों की है। ठीक है, तो मैंने उस पर बड़ी ज़्यादा वीडियो देखी, बड़े लोग उस पर वीडियो बना रहे थे, तो मैंने भी सोचा कि अपनी राय का इजहार कर देना चाहिए। लेकिन वीडियो जो मैंने देखी, जितने वीडियो देखे, वो सारे के सारे वीडियो देख के मुझे बड़ा अफसोस हुआ है। शर्म की बात है कि मुसलमान हर तरह की बात कर रहे हैं, हर तरह की वीडियो भी अपलोड कर रहे हैं, हर तरह के हीले वसीले कर रहे हैं, लेकिन किसी भी एक मर्द के बच्चे ने ये नहीं कहा कि यार फ़लस्तीन की जो आज़ादी है, बैतुल मुक़द्दस की जो आज़ादी है, या कश्मीर की आज़ादी है, जो वो जिहाद के ज़रिए, जिहाद का नाम किसी बंदे ने नहीं लिया कि यार कोई बंदा ये कह दे कि जिहाद का वजह। मैं कसम खुदा की उठा के कहता हूँ कि अगर आज ऐलान हो जाए ना, जो हमारे इमाम काबा हैं वो ऐलान कर दें कि जिहाद फ़र्ज हो चुका है बैतुल मुक़द्दस की आबादी के आज़ादी के लिए, या फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए, या इमाम काबा को छोड़कर अगर कोई छोटी से छोटी रियासत है, इवन के बांग्लादेश की मैं बात कर रहा हूँ, बांग्लादेश भी अगर जिहाद कर देना, ऐलान कर दे कि जिहाद फ़र्ज हो चुका है, तो कल का दिन छोड़ के ना परसों जो है वो आज़ाद हो जाएगा, फ़लस्तीन भी आज़ाद हो जाएगा, कश्मीर भी आज़ाद हो जाएगा। लेकिन बात ये है कि हम जो करने का काम है वो करते नहीं हैं। जिहाद हम नहीं करेंगे। पता नहीं क्या हो गया मुसलमानों को, इनको किस चीज़ का डर आ गया, किन कुफर ने इनको पहले कौमों में बांटा, मुल्कों में बांटा, अभी इन्होंने खुद जो है ना अपने आप को पार्टियों में बांट लिया। हमारे मुल्क में सुबह से शाम तक नून लीग वाले पीटीआई को गालियां देंगे, पीटीआई वाले नून लीग को गाली देंगे। दुश्मन इनको लड़ा रहा है और ये लड़े हैं, दावे करते हैं कि हमारे लीडर ने तकरीर कर दी, हमारे लीडर ने फलां कर दिया। और भाई साहब, ये लीडर वीडर के तकरीर वकरीर से कोई नहीं डरता, ना इनको डरने की ज़रूरत है। अमेरिका, इसराइल और इंडिया अगर इनकी किसी चीज़ से फटती है तो वो है जहाद। ठीक है, जहाद के नाम से इनकी फटती है, क्योंकि जहाद वाहिद एक हल है मुसलमान के लिए। अगर मुसलमान के लिए कोई इज़्ज़त की वजह, फ़ख्र की वजह है, तो वो सिर्फ इस्लाम है और जहाद है। अगर आज ऐलान हो जाए ना जहाद का, तो ये पूरी की पूरी उम्मत जो बढ़ चुकी है फ़िरक़ों में, मुल्कों में, कौमियत में बढ़ चुकी है ना, आज के आज ही अगर ऐलान हो जाता है जहाद का, तो कल ये उम्मत जो है वो पूरी एक जगह पे इकट्ठी हो जाएगी। लेकिन हमारे हुक्मरान जहाद का ऐलान करेंगे क्यों? आपके सामने अरब के सारे ममालिक तो पहले से ही इसराइल के अंडर में हैं, अमेरिका के अंडर में चल रहे हैं। बचे कुछ जो 2-4 मुल्क हैं वो भी इसी तरह अपने मुल्क का ही हाल ले लेते हैं। हमारी ना तो खारजा पुलिस ही आज़ाद है, ना दाखिला पुलिस ही आज़ाद है, तो हम कैसे करेंगे जहाद का ऐलान? सबसे पहले जो है वो एक गैरतमंद हुक्मरान आपके सामने होना चाहिए, एक गैरतमंद लीडर होना चाहिए। फिर देखना कि आप इधर अपने मुल्क में बैठ के कोई बात करोगे, आपकी बात भी सुनी जाएगी और आपकी बात भी कही जाएगी। तो हल इसका जहाद है। इसके अलावा जो बाकी सब है वो सब ड्रामेबाजियाँ हैं। आप आज नहीं तो आप 10 सालों को समझ जाओगे, 5 सालों को समझ जाओगे। बाकी जी फी ईमानिल्लाह। दूसरा, मैंने एक टिकटॉक पे वीडियो बनाई थी जहाज से रिलेटेड, तो उधर मुझे कुछ अजीब किस्म के लोग हैं, पता नहीं इनका दिमाग साला कहाँ कचरे के डब्बे में। पर कुछ लोग कह रहे हैं जी हुकूमत ऐलान करेगी जहाद का, कुछ लोग कह रहे हैं कि फ़ौज जहाद का इलाज करेगी। फ़ौज क्यों करेगी जहाद का ऐलान? जो अगर फ़ौज ने जहाद का ऐलान करना ही होता तो अब तक कर दिया होता। कश्मीर हमारे सामने लुट गया है, फ़लस्तीन हमारे सामने लुट रहा है। हाँ, एक वो बात है, वो जनरल बाजवा साहब ने एक बात कही थी कि हम खून के आखिरी कतरे तक कश्मीर के साथ खड़े हैं। अभी ये नहीं बताना वो भूल गए कि वो खून का कतरा आखिरी कश्मीरियों का था या किन का था। अल्लाह हाफिज़। बाकी जी।